परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपा में स्वभाव से पूरे जगत में चेतना व्याप्त है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार, जिनके पाद कमलों की कृपा से इस दास की जिंदगी में श्वासें हैं, ऐसे आनंद कंद भगवान दयालु दाता दीनानाथ दामोदर भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता कोई है तो एक ही है। बोले कौन? बोले ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम, एक ही जो कलयुग के राजा सकल गुणों के निधान हैं, जिनके बल का क्या कहना अतुलित बल धामम, और रूप का क्या कहना स्वर्ण शैलाभिदेहम, जिनका सोने के समान रूप है। ऐसे कथा के सबसे बढ़िया वक्ता रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। ऐसे वक्ता और श्रोता कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, ऐसे श्री हनुमान जी श्रोता, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा, ऐसे अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत महाराज परीक्षित जी, श्री वेदव्यास जी महाराज, छतारी की गंगा किनारी की है पावन धरा को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबको पूज्यपाद श्री दादा गुरु भगवान सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, पूज्यपाद श्री जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार, श्री बागेश्वर बालाजी भगवान के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, दास पर अनुग्रह करके किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान हो जावे, ताकि दास कृतार्थ होवे एवं हमारे सामने विराजमान इस धरती के भूखे चलते फिरते भगवान संत भगवान और भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नाक रगड़ कर दास का स्वीकार हो। एवं पंडाल के अंदर जितने विराजमान, पंडाल में सीमित जगह होने के कारण सामने खड़े हुए, कुछ अगल बगल, फिर भी कुछ बड़े वाले आलसी बुलंदशहर छतारी अलीगढ़ के, जो संस्कार टीवी चैनल खोलकर बैठकर 4 बजे से चाय की चुस्की लेते हुए सोफा पर बैठकर टीवी पर कथा सुनेंगे, उन सबको और आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ पूरे विश्व वालों को सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरी जोग पार। हाँ 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 बोलो, करहूं प्रणाम जोरी जोग पार। आप सबको श्री सीताराम में मानकर प्रणाम है। अगर टेंट वाले भाई साहब हमारी बात सुने तो ये अगल बगल के तन तन से पर्दा खोल दो, देखो आदमी उसे गिरधोना सो झूक रहो। हाँ, गिरगिट के जैसे देखो, जैसे वो नहीं तो सांप के बिल में से सांप ढूंढत, वैसे ये मुंडी निकाल रहे बेचारे। हाँ, तो जगह है नहीं है तो अगल बगल अगर टेंट वाले भाई साहब सुन रहे हो तो थोड़ा थोड़ा खोल दो, काहे को जो नाग जैसे कलिया नाग बने। हाँ, और हम कल यजमान जी को कहेंगे कि देखो भाई कल दरबार है, खूब समुदाय बढ़ जाना है, तो अगल बगल में जगह तो थोड़ा पर्याप्त है ही है, एक एक LED लगा देना, ताकि जो है सबके मन को संतुष्टि रहे और वो कथा का लाभ भी बैठ कर ले सकें। देखो, ये सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। हमसे एक सज्जन कल पूछ रहे थे कि आप जो है बिहार में कथा करने वाले थे, छतारी में क्यों कथा कर रहे? और पिछली वर्ष आपने वहां सुनाई तो है, अब क्या आवश्यकता है, 1-2 साल बाद जाते। हमने तब उन सज्जन को कहा, देखो श्रीमान,
कथा की वहां आवश्यकता है जहां कोई पहुंच नहीं रहा। छतारी बुलंदशहर का ऐसा क्षेत्र है जहां केवल 50% हिंदू हैं, बाकी अन्य धर्मों के लोग हैं। ऐसी जगह पर जाकर के ही सनातन का झंडा गाड़ना आवश्यक है। हाँ, ये पूरे भारत वाले सुनकर चौंक जाएंगे। छतारी एक ऐसा कस्बा है, कस्बा ही है। कितने % हैं? हाँ? आधे 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 अन्य। अभी जब हम रास्ते से आते जाते हैं ना तो खूब बढ़िया, हमारी कोई किसी से बुराई तो है नहीं, सब राम राम करते हमसे, दूसरे वाले भी। और अब भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक आज गौरव की बात है। हम जब अभी चले आ रहे थे तो नाम तो हमें ठीक से याद नहीं है, बैनर लगा हुआ था, लेकिन पहली बार किसी सनातनी संस्कृति के लिए कार्य किया गया है भागवत कथा के अंतर्गत। छतारी में जो हमारे सिख समुदाय सरदार जी लोगों ने कार्य किया कि पंडाल लगा करके जो गुरुद्वारा के सामने पादुका सेवा की जाती थी, वह पादुका सेवा पहली बार भारत के इतिहास में श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल के सामने लगाया गया। हम कैमरा वालों को कहेंगे कि एक बार ले जाइए, बाहर एकदम लगा है। और पूरे भारत के लोग जो हम सब हिंदुओं में और सिखों में आपस में जो भिड़वाने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है, उनको देखना चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है। हाँ, ये हमारे भारत के सिख समुदाय के लोग हैं। क्या अद्भुत मानव सेवा का संकल्प है आपके हृदय में। दिल जीत लिया हमारा तो यहाँ के सिख समुदाय वालों ने। तो ये गौरव का विषय है। आज जब हम आ रहे थे तो अभी अभी गाड़ी से हमने देखा, हमने कहा वाह क्या अद्भुत बात है। ऐसी भगवान की बड़ी कृपा, छतारी में अद्भुत लीलाएं हो रही ठाकुर जी की। तो हम गाएंगे, पहले ठाकुर जी को याद करते हैं, फिर आज की वार्ता हम शुरू करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णा वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति धुवा नीतिर्मतिर्मम। मंदहसन्तं प्रभयालसन्तं जनश्च चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। बोलो प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी वारे की जय हो। चित चोर माखन चोर की जय हो।
देखो भैया, हम लोगों ने ज्यादातर भगवान की वेणुवाद पर चर्चा सुनी। भगवान वेणु बजाते, भगवान गैया चराते, भगवान रास रचाते, भगवान नृत्य करते, भगवान ऐसे वैसे। आप सबको बताते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता और गौरवान्वित महसूस हो रहा। केवल भगवान ने रास नहीं रचाया, भागवत के भगवान कृष्ण वह भगवान हैं जो मार्शल आर्ट के जनक भी कहलाते हैं। हाँ, मार्शल आर्ट के जनक भगवान कृष्ण हैं। नीति निपुणज्ञ भगवान कन्हैया केवल रास भर नहीं रचाते, नीति निपुण भी है। कब कौन सी नीति का खेल खेलना है तो भगवान कृष्ण को फॉलो करो। मानो महाभारत काल में जब जो है पांडवों के ऊपर मंडराने लगी आफत, तब भगवान कन्हैया ने एक नीति चली। द्रौपदी जी के मुख पर पल्लू लंबा करवा कर प्रातः काल भीष्म पितामह जी को प्रणाम करवा दिया। अब भीष्म पितामह जी समझ नहीं पाए कि ये किस पक्ष की है, तो भीष्म पितामह जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो। जैसे ही घूंघट उठाया तो चौंक गए, हे भगवान। फिर तो जो है भीष्म पितामह बड़े हंसे कि हम लड़ रहे कौरवों की तरफ से, आशीर्वाद पांडवों को दे रहे। लेकिन अब हम समझ गए कि ये चाल किसने चली है। तो देखो भाई, भगवान कृष्ण केवल रास भर नहीं नचाते, भगवान कन्हैया हमारे विश्व के भगवान ऐसे ही नहीं कहलाते। उन्होंने पूरे संसार को प्रत्येक निपुणता का ज्ञान करवाया। यही हमारे भगवान कृष्ण की महिमा है। उन्हीं नंद नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर माधव की कृपा से हम सब 7 दिन तक छतारी की इस धरा पर भगवान की कथा का रस स्वादन करेंगे। दूसरी बात, कथा जीवन में ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे बॉडी को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही कथा आवश्यक है, नितांत। बोले क्यों? बोले देखो, एक सज्जन बोले, महाराज अगर कथा ना सुने तो क्या मर जाएंगे? मरोगे तो नहीं, दिखने में तो जिंदा दिखाई पड़ोगे, पर जीवन जीने की कला नहीं आएगी तो मरे से बदतर हो जाओगे। भाई कोई आदमी बढ़िया हो, ठीक ठाक, खूब अमीर आदमी हो, अरबों खरबों रुपया हो, और खूब बढ़िया गाड़ी वाहन घोड़ा, खूब नौकर चाकर हो, पर दोनों पैर ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोले किसी काम की नहीं है संपत्ति। उसी प्रकार जो है व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान, तार्किक, विद्वान, पढ़ा लिखा, गुणज्ञ, ज्ञानी, चतुर, बाबू, डीएम, पीएम जो भी बन जावे, पर अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो बिना आध्यात्मिकता के जीवन जीने की कला उसमें नहीं आ सकती। आध्यात्मिक नहीं है तो जीते जी मुर्दा के ही समान है। हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जीवत सौ समान ते प्राणी, जीवत सौ समान ते प्राणी। वो मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत समान ते प्राणी। कौन?
हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो जो है मुर्दा है जिंदा रहते हुए भी। बोले महाराज उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है, हो जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। हो जय जय कृष्ण कथा भैया सुनो भाई कृष्ण कथा। क्या होगा इससे? इससे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय कृष्ण कथा। आहा सुनो भाई कृष्ण कथा। हाँ जय जय कृष्ण कथा। सुनो भाई कृष्ण कथा। भगवान की कथा वृथा को मिटाती है। किसको मिटाती है? वृथा का मतलब होता है दुख। संसार की कामनाओं का जो कांटा लगा होता उसका निपटारा भगवान की कथा से होता है। बोले महाराज कथा किसको मिलेगी? बोले जा पर कृपा राम की होई। जिस पर राम जी की कृपा हो जावे वो भगवान की कथा को पा जाता है। सब नहीं, अब अगल बगल कितने गांव नहीं होंगे वो हैं, पर क्या सब कथा में आ पा रहे? बोले नहीं। बोले क्यों? अरे बोले भैया वही आएगा जिससे हनुमान जी बुलाएंगे। सब अगर आ जाएंगे तो नरके कौन जाएगा? वहां की भी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो दोनों दुकान को चलाना जरूरी है। और कई बार बड़ी दुकान पर भीड़ ज्यादा हो तो छोटी अपने आप चल पड़ती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जो है साधु जी आप सब जो यहाँ विराजमान है, कोई साधारण मत मानिए अपने आप को। आप पर भगवान की बड़ी अनुकंपा है, तब आकर के आप भगवान की गाथा को सुन पा रहे हो। हाँ, कल हमने कथा के मध्य आपको कहा था कि जो है संतों की वाणी पर हम चर्चा करेंगे। एक बात पहले सुनो, कथा ऑक्सीजन है आत्मा की। क्या है? ऑक्सीजन। किसकी? आत्मा की। और सीधी सी बात है, वर्तमान समय में कई लोग हमसे कहते अरे महाराज इतनी कथाएं हो रही, जहां देखो दे कथा पे कथा। हमने कहा जनसंख्या भी तो खूब है, उसी हिसाब से कथाएं भी तो जरूरी हैं। खूब कथाएं होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? क्या समस्या है उससे? देखो भाई कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। हाँ जी या ना जी? फिर क्या होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम उसमें अपलोड कर लो, जितने वायरस हैं वो सबको खत्म कर देता है, एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार ये माइंड भी हमारा कंप्यूटर है और संसार के वायरस इस माइंड में घुस जाते हैं। और इस माइंड के वायरस को मिटाने के लिए इस एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की जरूरत है, जिसका नाम है सत्संग रूपी प्रोग्राम। तो दिमाग के वायरस कथा से ही मिटते हैं। और कथाओं का ये असर है कि आज की एक लेटेस्ट न्यूज हम आपको बता दें। हम कई बार बोलते तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बड़े कट्टर बातें बोल देते हो, विचित्र बातें बोल देते हो, लेकिन असर हो रहा है। जिन्होंने पीके वाली मूवी बनाई थी, आज उन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। समझ जाओ हम अपने पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे। जिन्होंने वो पीके मूवी बनाई थी, आमिर जी, उन्होंने जो है आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया तो मस्तक पर तिलक और सिर पर कलश रख करके भगवान की पूजा की। जय हो। हाँ, बिल्कुल आने के पहले ही ये न्यूज हमको एक हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत आत्मा
एक मित्र हैं पत्रकार महोदय, तो देखो भाई हिंदुओं के परिवर्तन, हिंदुओं के जागने का परिणाम है कि उन्हें समझ में आ गया कि अब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। ये आप लोगों के जागने का ही परिणाम है। लोग हमको कहने लगते कि आप ऐसी कट्टर बात है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, पर प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम उस सनातन धर्म से हैं जिन्होंने खूब बातें सही हैं। कितनी मूवी हमारे धर्म के खिलाफ, आप देखिएगा जितने भी मूवियों में जो है बेयागी के लगे गद्दार बनाए जाते वे सब टीका लगाए रहा। हाँ, टीका ही लगाए वाले भर क्यों गद्दार दिखाई जाते हैं, और वाले क्या दाढ़ी वाले क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ, सब वो नेक हो जाते हैं। केवल टीका वाला गद्दार होता है बाहरे भारत, तो बाहरे यहाँ के लोग। तो हमारी कोई बुराई नहीं है। ये जो है, जो बायकॉट सनातनीय हिंदुओं ने किया उसका सुखद समाचार है। उन्हें समझ में आ गया। तो उनकी हम फोटो देख रहे थे, हमें पत्रकार महोदय ने दिखवाई, तो हाथ में बढ़िया कलावा था, मस्तक पर तिलक था और सिर पर बढ़िया कलश रखे हुए वो अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे। ये सनातनीय हिंदुओं के जागने का परिणाम है। हमारी प्रार्थना है उन महापुरुष से, आप जो है अब कभी भविष्य में ऐसी त्रुटि मत करना जिससे सनातनीय हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जावे, वरना ऐसे ही बाइकआउट होते रहोगे। हाँ, बोलो सीताराम। सीताराम। ये सब सनातनियों को जागने का समय है। अब सब जागो, खूब जगो। इसलिए हमने एक नारा दिया है और आप लोग इस नारे को खूब जन जन तक पहुंचाइए। अब मंदिरों में आरती होने के बाद जो जयकारा लगाए जाते हैं उनमें दो जयकारा और जोड़े जाने चाहिए। एक सनातन धर्म की रक्षा हो, दूसरा हिंदुओं में एकता हो। बहुत आवश्यक है। हिंदुओं में एकता हो, हिंदुओं में एकता हो, एकता हो। ये नारा जो है जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। कई लोग कहते महाराज आप मोल आफत ले रहे हैं। हमने कहा भाई अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वैदिक प्राचीन सनातन धर्म के लिए हम बोलते रहेंगे। हाँ। अब किसी को बुरा लगता है तो माफ करे, 2 ढैया डबल बेड की रोटी और खा ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को बुरा लगता तो पानी पिए भाई, किसी को अगर भला बुरा लगता भी है तो क्षमा करे। लेकिन अब बहुत आवश्यक है, उसका परिणाम भी दिखने लगा, परिणाम भी अब आने लगा जगह जगह। ये जो आज की लेटेस्ट हमने न्यूज दी है आपको, ये उसी का सुखद तो परिणाम है। वरना वो कब लगाने वाले थे तिलक, उन्हें समझ में आ गया कि अब तिलक से ही बच पाएंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। क्या कहना है? सीताराम। और हमारी तो बोलो, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। हम जानबूझकर कथा करने छतारी में आए जहां केवल 50% हिंदू हैं, वहीं कथा करने आए। हाँ, बड़े बड़े शहरों के आमंत्रण इसीलिए ठुकराए क्योंकि हम थोड़ा उल्टे आदमी हैं। अब उल्टे ऐसे हैं कि देखो भाई, जहां पर सब जगे हुए हैं उनको जगाएं तो क्या जगाया? खाक जगाया। जहां कोई नहीं है वहां आकर के बूस्ट छोड़ो। हाँ, बढ़िया डेकाडॉन का लगाओ, तब आनंद आएगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। तो छतारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सनातनीय हिंदू तो 50% हैं, लेकिन 50% वाले हिंदुओं ने भी क्या जलवा बिखेर रखा है। पूरे भारत के लोग छतारी में कथा सुनने आ रहे हैं। हम 2 भी हैं तो क्या कम हैं? इसीलिए तो दुनिया को हमसे गम है। इसीलिए तो दुनिया को हमसे गम है।
इसलिए प्रत्येक हिंदू एटम बम है। बोलो सीताराम। सीताराम। जो है तो कल हमने आपको कथा क्रम में कहा था साधु वाणी पर चर्चा करेंगे। साधु को क्यों मानना चाहिए, साधु की वाणी कितनी फलीभूत होती, सुनिए। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते सुनो भाई, ना तो हम वैकुंठ में रहते ना योगियों के हृदय में, और आप कहाँ रहते हो? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त जहां हमारा गायन करते, भगवान कहते हम वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। संतों की वाणी पर भगवान विचार करते, संत जो कह देते वो सत्य हो जाता है। ये पृथ्वी भी संतों के प्रताप के कारण ही टिकी है। और एक बात मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, भगवान को देखा या नहीं देखा इस विषय पर तो हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत मौन होकर के तुमको नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक शब्द में ये कहेंगे, भगवान को देखने की कभी भी नौबत आवे तो माता पिता गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव के दर्शन है। हाँ, माता पिता और गुरु ये तीन देव, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये त्रिदेव के दर्शन। आप कहोगे महाराज जी सिद्ध करके बताओ, तो पुराणों की चर्चा नहीं, हमारा मत कहता है मां जन्म देने का कार्य करती है तो वो ब्रह्मा है, क्योंकि बनाते जन्म देते ब्रह्मा भी। विष्णु भगवान विश्व का पालन करते तो वो पिता हैं, क्योंकि पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता पर होती। और भगवान शिव गलती करने पर दंड देते, संहार करते तो वो अधिकार गुरुदेव को है। गुरुदेव गलती करने पर शिष्य को डांट देता, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मेरे साधुओं, मेरे पागलों, तुमने मंदिर के भगवान देखे या नहीं देखे मुझे खबर नहीं, पर कभी तुम्हें भगवान देखने का मौका मिले तो बाहर मत भागना। माता पिता गुरु में ही तीनों देवों के दर्शन करना प्रारंभ कर देना, तुम्हें जीते जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग मंदिर में भगवान को खोजते। भगवान मंदिर तो एक, फिर आप कहोगे महाराज मंदिर क्यों बनाए गए? मंदिर की व्यवस्था है ताकि तुम कैसे भी ना सही माता पिता में भगवान को नहीं देख पा रहे तो मंदिर में भगवान को देखो। तुम्हें अगर भगवान को पाना है तो पहले मंदिर जाओ, तब तुम्हारी दृष्टि फिर जहां जाएगी वहां तुम्हें मंदिर नजर आएगा। जैसे बचपन काल में बच्चों को जब कोई टीचर सिखाता है कि भाई लिखो छोटा आ, छोटा सा बच्चा लिख नहीं पाता, तब गांव की माताएं पिता या छोटे छोटे गांव के टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, बेटा एक काम करो, पहले तुम एक लकीर खींचो, एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, दोनों चूल्हे में फिर लकड़ियां लगाओ, उस लकड़ी के ऊपर फिर ऊपर से एक लकड़ी लगाओ, तो फिर आ बना देते हैं। जिस प्रकार इन भावना से टीचर समझाता, उसी प्रकार मंदिर की व्यवस्था भी आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की है, ताकि तुम भगवान को नहीं देख पा रहे तो मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान से प्रेम करना सीखो, फिर जहां तुम्हारी दृष्टि जाए वहां मंदिर के दर्शन करो। तो माता पिता और फिर अंत में गुरु, गुरु का अर्थ संत भी होता है। याद रखना, संत की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। और मेरे पागलों, तुम संसार की निंदा करना,
हम मानते हैं कि कुछ संत कालनेमी होते, पर सब नहीं होते हैं। याद रखना, कुछ संत पूज्य देवराहा वाले बाबा, रामकृष्ण परमहंस, पूज्य श्री नीम करोली बाबा, पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी होते हैं। कुछ संत जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी जैसे भी होते हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में आज की कथा से एक सूत्र जीवन में लेकर जाना। हम किसी संत की स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा करने का अधिकार भी नहीं है। आज वर्तमान में एक संत दूसरे संत को खाए जा रहा है। आज वर्तमान में संतों की अवहेलना दूसरे धर्म से ज्यादा करने वाले लोग सनातन के लोग हैं। माफ करना, तुम्हें दिखाई देने में लगता होगा कि हमने अवहेलना की, बुराई की, निंदा की, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये सब पाखंडी हैं। माफ करना मेरे पागल। साधु या बुद्ध पुरुष तुरंत कुछ नहीं दिखाता, ये मौन होकर के अपने इष्ट को सौंप देता कि प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं, बस तू जान। और भगवान की ऐसी लीला होती कि जिंदगी में तुझे बहुत बुरा भोगना पड़ता है प्यारे। इसलिए आज की कथा में एक बात गांठ बांध कर जाना, छतारी के पागलों, कभी भी भूल कर किसी संत की निंदा मत करना। हम मानते हैं संत विचित्र होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं। उनका कर्म उनको खाएगा। हमसे एक पत्रकार किसी अमुक महापुरुष के बारे में पूछ रहा था कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहते, वो आपकी बहुत बुराई कर रहे हैं। उसने नाम लेकर पूछा, हमने उनको कहा कि धन्यवाद, जो जैसा करेगा सो वो पाएगा। हम जो करेंगे वो हम पाएंगे, तुम जो करोगे वो तुम पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे, भूल कर भी तुम स्वप्न में जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसकी तो निंदा करना ही मत। और तुम स्तुति नहीं कर सकते, माफ करना। तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो तुम्हें मारने का अधिकार किस कोर्ट ने दे रखा है? तुम अगर स्तुति नहीं कर सकते, तुम प्रशंसा नहीं कर सकते, तो तुम्हें निंदा करने का अधिकार भी किसने दिया है? और ये बात बहुत कड़वी है। कई लोगों को हमारी इस बात के बाद मिर्चा लगेगा, पर क्षमा करना, हमारा कोई उद्देश्य निजी नहीं है, हमारा तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और तुम अगर सोचोगे गुरुजी आप अपनी निंदा को लेकर बोल रहे हैं, तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और कभी भी हमने अपने जीवन काल में अपनी निंदा को ठीक से सुना भी नहीं। क्यों? अगर हम निंदा को सुनने में अपना टाइम लगाएंगे तो सनातन के लक्ष्य से भटक जाएंगे। ये बात हमने आपके लिए बोली। हम नहीं चाहते कि आपकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति संत का अपराध भोगे। हम नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर किसी संत का दोष लगे। हम नहीं चाहते कि किसी संत का तुम्हारे ऊपर श्राप लगे। हम नहीं चाहते किसी संत की आत्मा दुखे और तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटे। हम नहीं चाहते, इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं। हमें याद आता अपने जीवन काल में पूज्य सन्यासी बाबा की एक चर्चा, संत जो बोलते हैं वो होता है, भगवान को विचार करना होता। भक्तमाल कभी पढ़िएगा तो भक्तमाल में एक चरित्र है श्री जयमल जी का। राजा एक जयमल हुए, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा, नित्य भगवान का पूजन करते थे जयमल जी, नित्य भगवान का ध्यान करते थे। भगवान श्री हरि के उपासक थे जयमल जी। राजस्थान के मेड़ता रियासत के राजा थे आप। आपका नाम था राजा जयमल। आप इतने ठाकुर जी के भक्त थे कि कोई भी आपकी पूजा में विघ्न देते थे, लोग डरते थे। राजा ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे, भगवान को भोजन अपने हाथों से बनाते और अपने हाथों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते। बुरा मत मानिए, आप कितने भी अमीर बन जाना, मेरे माई बाप, मेरे साधुओं, मेरे भारत के लोगों, ईश्वर करे तुम इतने अमीर बन जाओ कि तुम्हारे पास हजारों नौकर होवे, पर याद रखना माता पिता गुरु की सेवा नौकरों से मत करवाना, खुद से करना।
ईश्वर की सेवा दूसरे से मत करवाना, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु की सेवा खुद करना, रात को भले करना, खुद करना। हमारी एक आदत है, कई बार हमें बहुत ज्यादा श्रम हो जाता, थकान हो जाती, शरीर है तो कई बार बहुत ज्यादा श्रम हो जाता कथाओं में लगातार आने जाने में, तो यज्ञ करने की हमारी एक आदत है। तो दिन में नहीं हो पाती है तो हम ब्राह्मण को नहीं बोलते कि आप करो, आप हमारे बदले कर दो। रात को कथा करके जाएंगे, 12 बजे भी फ्री होंगे तो 12 बजे रात को करेंगे। और शायद ये नियम हमने इसीलिए बनाया कि हम चाहें तो हम भी आचार्य को कह सकते हैं कि आप हमारे बदले यज्ञ कर दो, आप हमारे बदले हवन कर दो, आहुति डाल दो। आचार्य जी डाल भी देंगे, उनको क्या पड़ी, उन्हें तो सेवा करनी है, अब वो ब्राह्मण डाल भी देगा, लेकिन फिर कोई अर्थ नहीं। हमारा सिद्धांत आपको इस बात का बताने का यह है, अपने इष्ट की सेवा, अपने गुरु की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा तुम भूल कर किसी दूसरे को मत देना, हो सके तो अपने हाथों से करना, मत देना। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। कई लोग भारत में, विश्व में ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा के लिए तरसते हैं कि काश हमारे माता पिता आज जीवित होते तो हम सेवा कर पाते, काश आज हमारी माँ होती हम सेवा कर पाते, काश आज हमारे गुरुदेव होते हम सेवा कर पाते। हम अपने जीवन काल में 11 वर्ष की अवस्था तक हमारे जो दादा गुरु जी हैं, जिनका ये चित्र लगा है, बागेश्वर धाम के गुरुदेव, इनकी शरण में रहे। आज हम पछताते हैं, उस वक्त हमारे अंदर बचपना था, बुद्धि छोटी थी, उतनी सेवा नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि गुरु क्या होता, समझ नहीं पाए कि ये साक्षात ईश्वर है, समझ नहीं पाए कि ये बुद्ध पुरुष है, समझ नहीं पाए महापुरुष है। आज पछताते हैं, आज चित्र की सेवा करते हैं। काश हम कई बार पछताने लगते कि आज गुरुदेव होते तो वो कितने गदगद होते। तो राजा जयमल अपने हाथों से 10 घड़ी तक की सेवा करते थे, 10 घड़ी। राजा का एक भाई जो था वो बड़ा अत्याचारी, वो भी राजा था, लेकिन वह जो है एक समृद्ध राज्य था, मंडोवर राज्य का वो भी राजा था, लेकिन अति लालच के कारण वो भगवान की भक्ति नहीं करता था और अपने भाई जयमल से द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था। उसने खबर ली कि राजा प्रातः काल भगवान की सेवा में बैठते हैं, अगर इस टाइम हम कोई आक्रमण करें तो राजा को तो खबर नहीं लगेगी, हम राज्य पर हमला कर देंगे, राज्य के सैनिकों को बंदी बना लेंगे और राज्य हमारे कब्जे में हो जाएगा, सगे भाई के कब्जे। ध्यान से सुनना, भक्तों की वाणी पर भगवान कैसे कृपा करते हैं। तो जो है राजा एक दिन भगवान ठाकुर जी की सेवा में विराजमान थे। मंडोवर के राजा सैन्य को लेकर के जो है बड़ी तेजी के साथ मेड़ता रियासत के ऊपर हमला करने के लिए चला आ रहा था, वो आतताई राजा। लेकिन राजा जयमल जी तो ठाकुर जी की सेवा में थे। प्रभु जी तुम बिन कौन हमारो, प्रभु जी तुम बिन कौन हमारो। वो तो राघव जी की, श्री हरि जी की सेवा में मस्त थे। राजा आक्रमण की सूचना जब सेना के जो सेनाध्यक्ष थे, सेनापति, उनको पता लगा तो वो बड़े विचलित हो गए। आपातकालीन मीटिंग हुई लेकिन निर्णय नहीं निकल सका कि क्या करें। राजा का सगा भाई आक्रमण, अगर वो हमला कर देता है तो सब मारे जाएंगे,
हम लोगों को जवाब भी देना चाहिए, लेकिन राजा की आज्ञा भी नहीं मिल पा रही। वो पूजा में बैठे हैं और कौन जगाने जाए? जो जाएगा सो मारा जाएगा, सब काम बिगड़ जाएगा। तो सेनापति बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। राजा की माताजी से कहा कि आपको वो पूज्या भाव में देखते हैं, आप केवल इतनी खबर दे दीजिए कि जो है मंडोवर के राजा ने आक्रमण कर दिया, क्या हमला करना है या चुप बैठना है या संधि करनी है? सिर्फ एक जवाब मिल जाए, बाकी हम सब निपट लेंगे। तो राजा का माताजी के प्रति तो पूज्या भाव था। पूजा करते समय उनकी माताजी ने खबर दी तो राजा ने सिर्फ सेवा करते करते आंखों में आंसू भरे थे, भगवान की तरफ निहारते हुए सेवा कर रहे थे। तो सिर्फ एक ही शब्द कहा, मां जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी जाने, वो अपने आप सब निपट लेंगे। माताजी ने ये बात सेनापति को बताई। सेनापति विचलित हो गया और उसने कहा कि ना तो आज्ञा दी हमें कि जाकर हम लड़ाई करें कि हमला करें कि क्या करें। अब सेनापति बड़ी चिंता में भगवान श्री हरि को ध्याने लगा। धीरे धीरे वह आतताई राजा की सेना मेड़ता रियासत में प्रवेश कर गई और हमला करने ही वाला था। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने एक सैनिक का सांवला भेष धारण किया, हाथ में तलवार ली, जो राजा का सबसे बढ़िया घोड़ा था, भगवान उस अश्व पर आरूढ़ होकर के अकेले ही युद्ध करने के लिए चले गए। सेनापति को लगा कि धीरे धीरे सेना पूरे राज्य पर आक्रमण कर देगी, सब मारे जाएंगे, पक्का है। अब तो भगवान ही जाने, पर राजा तो भगवान की सेवा में मस्त थे। भगवान हाथ में तलवार लेकर के जब विरोधी राजा के सामने दौड़े दौड़े जा रहे थे, तो उस आतताई राजा को लगा कि शायद कोई सैनिक संधि का प्रस्ताव लेकर आया है, प्रस्ताव के लिए आया। तब तो अकेला आया, अगर लड़ने आए होते तो सब योद्धा आते। धीरे धीरे युद्ध प्रारंभ हुआ और चमचमाती हुई तलवार ने भगवान ने एक दिन में ही पूरे सैनिकों को मार डाला। कुछ सैनिक डर के मारे भाग गए, अकेला वो आतताई राजा बचा। तो भगवान ने सोचा इसका वध करना उचित नहीं है, ये हमारे भक्त का भाई है। तो भगवान ने अपनी लावण्यमयी मोहिनी मूर्ति, जिस मूर्ति के कृपा कटाक्ष को, स्वरूप को, स्वभाव को, सौम्यता, दिव्यता, रसता, आनंदता, लावण्यता को देख करके बड़े बड़े देवताओं की समाधियां लग जाती। ऐसी सांवरी सलोनी चितवन स्वरूप कजरारी अखियां, मोटे मोटे भगवान के वो नेत्र, वो कटीले नेत्र भगवान के, वो लाल लाल होष्ठ श्वेत, वो दंतावली कपोल एकदम गाल भरे हुए भगवान के, वो घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की वो भगवान की घुंघराली लटे, वो भगवान की अधरों की वो मुस्कुराहट, उस मुस्कुराहट के साथ दिव्य स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट भये। और जहां उस तेज का प्रकाश पड़ा, सोई राजा मूर्छित होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब तो राजा मूर्छा जब खुली अनेक समय बाद, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस घोड़े को वापस लाकर अस्तबल में बांध दिया। घोड़ा पसीना से लथपथ हो गया। उधर राजा जब पूजा करके निपटे तो याद तो था ही कि हमारे भाई मंडोवर के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया, चलो सबके सब तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है, और कोई युद्ध के लिए ललकारे तो भले ही सगा भाई हो, क्षत्रियों का धर्म है अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो क्षत्रियों में चाहे वो पिता हो या पुत्र, युद्ध करना चाहिए। राजा तैयार हो। सेनापति घोड़ा लेने गया तो घोड़े की हालत देखी, अरे राम 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 राम, पसीना से लथपथ है भैया। ऐसा लग रहा मानो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये अश्व आया हो। तो राजा को पूरी खबर दी।
राजा ने कहा दूसरा लो। तो दूसरा घोड़ा अश्व लेकर के राजा युद्ध करने के लिए गए, लेकिन ये क्या, एक भी सेना जिंदा नहीं, सब मरे डले हैं, कुछ भाग गए। उसी मध्य में राजा का भाई डला हुआ था। मूर्छा खुली तो राजा ने कहा भाई क्या हुआ, तुम तो युद्ध करने आए थे, ये सेना कैसे मर गई, क्या कारण है? तो हाथ जोड़कर जयमल जी के चरणों में गिर पड़ा राजा का भाई, आतताई हमें क्षमा करो, हमारा वध मत करना। देखो तो आपकी इतनी सेना के सामने तो दूर की बात है, एक सैनिक के सामने नहीं हम सब टिक पाए। तो राजा ने सेनापति को पूछा भाई कौन आया था लड़ने? सेनापति बोला सरकार यहां तो अनुमति नहीं थी किसी, कोई नहीं आया, हम सब तो वही है। फिर गया कौन? भाई भैया से पूछा बताओ वो सैनिक कैसा था? अरे बोले बड़ा प्यारा सा सांवला सा था, आंखें एकदम कजरारी थी, होंठ एकदम लाल लाल थे, वो मधुर मुस्कुराहट थी और वो चमचमाती हुई तलवार थी। ऐसी तलवार हमने आज तक तलवारबाज किसी को नहीं देखा, ऐसी तलवार जिसके सामने सब मूर्छित हो गए, सब मर गए, सब गिर पड़े। राजा की आंखों में आंसू आ गया। राजा बोले भैया वो सैनिक कोई और नहीं, हम उनकी सेवा में थे, वही ठाकुर जी स्वयं युद्ध करने आए हैं। तब राजा को पूजा के वचन याद आए कि हमने ठाकुर जी की सेवा में कहा था जो होगा बढ़िया होगा, भगवान जी सब देख लेंगे। तो भैया भक्त की वाणी पर भगवान खुद कार्य करते हैं, इसलिए साधुओं मेरे पागलों, संतों की वाणी सिद्ध हो जाती है। संत जो कह देते हैं, जो वचन मुंह से निकल जाता है वो सत्य होना ही पड़ता है, यही भगवान की भगवत्ता है। ये तो आपको हमने भक्तमाल का चरित्र बताया। दूसरी घटना सुनो। हमारे पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, हमारे दादा, कई लोग जो है दादा गुरुजी को ही सन्यासी बाबा मानते, ऐसा नहीं है। सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरुजी के भी गुरुजी हैं। जो ये चित्र लगा इनके गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा। आहा हा, आज से 300 साल पहले पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर उन्होंने तपस्या की, जहां श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भय। तो वहां श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो दरबार लगता है, तो हम अपने जीवन काल की एक सत्य घटना आपको आज बता रहे हैं। शायद कभी बताई हो, शायद एक आध बार तो हमने बताई है, लेकिन पुनः बता रहे हैं आपको वाणी कैसे सत्य होती संतों की। शुरू में जब हमारे ऊपर बालाजी की कृपा हुई, अवस्था हमारी रही होगी 12-13 साल, और 14-15 साल की अवस्था से हम हर शनिवार को जो है बागेश्वर धाम के नीचे में जहां निवास बना है उस भवन में झोपड़ी में बैठते थे। झोपड़ी थी हमारी, 7 साल तक हमने झोपड़ी में रहकर दरबार लगाया। जो पुराने लोग हैं वो बहु प्रकार से परिचित हैं। यही कोई दरबार की दूसरी साल की बात है। उतने लोग आते नहीं थे, उतने समुदाय भक्त नहीं आते थे। आज तो 2-4 लाख लोग मंगल शनिवार आते हैं। उस समय में मात्र 100-150 लोग आते थे शनिवार। सुबह आते थे, शाम को 6 बजे एकदम खाली हो जाता था। और हमें भी बढ़िया आनंद रहता था। शाम को 6-7 बजे तक दरबार लगाओ तो खूब चकाचक भजन करो, खूब रो, खूब नचो, खूब गाओ, कोई देखने वाला नहीं। अब आगी लगी ऐसी आफत हो गई कि बाहर नहीं निकल सकी था। बाहर निकलो तो एक ना एक भसैया, अरे गुरुजी मैं 20 बेर आगो आल लो ना तुम मिले। हाँ, तो पहले का समय बड़ा अद्भुत था, लेकिन सबको अपना बीता हुआ समय अच्छा लगता है। तो जो है शायद हमारी अवस्था 15-16 साल रही होगी। छतरपुर में सिख समुदाय भी खूब है। वहां पर सिख समुदाय में श्री एक सरदार जी छतरपुर घूमने आए। रहने वाले वो दिल्ली के थे,
वर्तमान में अभी कनाडा में रहते हैं, हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, आज भी जुड़े हैं। लेकिन घटना बहुत अद्भुत घटी थी। तो किसी ने छतरपुर में, छोटी छोटी चर्चा थी धाम की, बागेश्वर धाम की, किसी ने छतरपुर के बारे लोगों ने उनको बताया कि भाई छतरपुर के नजदीक एक यहाँ गांव है गढ़ा, वहां बगराज श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान है। वहां पर एक छोटा बालक है पंडित जी का, उनके ऊपर दादा गुरु की कृपा से बालाजी की कृपा हुई है, वो दरबार लगाते हैं। तो वह सरदार जी दरबार में आए, बोले हम भी जाएंगे, देखेंगे आखिर क्या मसला है, क्या मामला है। बोले भाई 100, 150, 200 लोग जाते हैं हर शनिवार मंगलवार, सुना है कि वो बताते हैं और जो कह देते वो हो जाता। ये हमारी कोई महिमा के लिए हम कथा नहीं बता रहे, हम आपको पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की वार्ता बता रहे हैं। तो वो सरदार जी जो है धाम पर आए, आ गए होंगे वही कोई 11 बजे, लोग ज्यादा थे। तो 2-3 बजे वो जो है हमसे मिले झोपड़ी में, बाहर झोपड़ी में लोग बैठे रहते थे, 5-5 लोग करके अंदर आते थे मिलने के लिए, और जब 5 लोगों की अर्जी लग जाती थी, बात हो जाती थी, तो फिर 5 आते थे, ऐसा नियम था उस वक्त। उनका नंबर आया, तो वो आकर के विराजमान भय, हमने अपना पर्चा उठाया और उनकी बातों को उल्लेखित किया, लिखा। तो बचपना तो था ही, अब जो भी हनुमान जी की इच्छा मानो, गुरु जी का ये तो एक चमत्कार था, एक उनको लीला करनी थी। तो हमने कहा अच्छा जी बताइए सरदार जी कैसे आना हुआ। बोले महाराज जी हमने सुना आप तो सब जानते हो, आप बताओ। हमने कहा नहीं हम नहीं जानते, पर श्री हनुमान जी जानते हैं सब, उनकी प्रेरणा से जो हमने लिखा वो सत्य निकलेगा ऐसा हमें भरोसा है। बोले नहीं आप बताओ। अरे हमने कहा भाई हम क्यों बताएं, प्रश्न आपको करना है, आप पूछो। बोले नहीं हमने सुना कि आप बता देते, हम कैसे माने, आप बताओ। हमने कहा देखो प्रश्न अनेक होते हैं, व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, हमने जो लिख रखा वही अगर पूछोगे तो बहुत अच्छा है। बोले हम ऐसे कैसे माने, और अगर आपको पता है आपने लिख रखा तो पढ़वाने में क्या दिक्कत है, बात भी सही है। हमने कहा श्रीमान जी इंसान होता है बड़ा चतुर, संतों को धर्म को नीचा दिखाने के लिए अगर उसे पढ़वा दिया जाए कि तुम इस काम से आए हो, तो वो कह देगा इसलिए तो आए ही नहीं थे, दूसरे लिए आए थे। और अगर उसके मुंह से खुलवा दो कि तुम किस लिए आए हो, वही बात पर्चे पर लिखी मिल जाए, तो फिर वो बदल नहीं सकता, क्योंकि उसी ने 1 सेकंड पहले पूछा, वही पर्चे में लिख कर आया। तो जो है धर्म की हंसी नहीं होगी। इसलिए हमने कहा व्यक्ति बड़ा लॉजिक वाला होता है। कई लोग हमको पत्रकार कहते कि आप अगर सब जानते हैं पर्चे पर लिख देते हैं तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। पूछने की इसलिए जरूरत है, ये करिया मूड को आदमी है, फैल करके चलो जाए, खतरनाक आदमी है। वो कहेगा हम इसलिए आए नहीं, झूठ है, हम तो आए थे लड़का के लिए, तुम लड़की लिखे। और जब वो अपने मुंह से बोल देगा कि लड़की के लिए आए, तो फिर भाई साहब खुद फंस गए। अब गुरुजी कहां से फंसेंगे, अब वो पर्चा बोलेगा। तो हमने कहा कि आप पूछो। तो वो तो बड़े चेक करने टाइप को आए थे। बोले नहीं आप तो जानते हो, आप बताओ। हमने कहा संतान नहीं है तुम्हारे, वंश वृद्धि की मनोकामना लेकर आए हैं, संतति नहीं है, एक भी संतति नहीं है। और जाओ हम आशीर्वाद देते हैं बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर, तुम्हारे घर पर संतान हो जाएगी 2017 के पहले। हाँ तो जो है उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमें लगो गुरुजी फैल तो नहीं हो गया। भाई किसी के मन की बात बता दो, वो अपने आप चौंक जाता है, इन्हें कैसे पता, आश्चर्य होना चाहिए। हम तो रोज का, ये हमारा लीला, बालाजी की लीला थी रोज की, कि जो भी आता था हम बता देते, वो हो गुरुजी वाह वाह वाह, जयकारा लगाने लगता, कोई आंखों में आंसू भर आते कि कितना सटीक बता दिया, कितना सत्य बता दिया। लेकिन उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमने पर्चा देती हुआ कहा इसे पकड़ो। बोले महाराज जी लिखा तो बहुत सही है, लेकिन आपने कहा कि संतान हो जाएगी, वो डेट दे दी, ये गलत है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज
अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अपनी धर्मपत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन करवा चुके हैं। बच्चे ही दानी नहीं है तो संतान क्या खाक हो जाएगी? तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, ऐसे ही बोला। तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, हमें तो पसीना आ गो। अब पसीना इसलिए आ गो कि 150 आदमी बाहर बैठो, बढ़िया टैया भैया बढ़िया पगड़ी बांध कर सरदार जी कह रहे तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला। जब तुम इतना जानते तो ये नहीं देख सकते कि गर्भाशय नहीं है, और जब गर्भाशय ही नहीं है तो संतान क्या खाक होगी? बात में दम था। हम अपने भाई में सिग्नल मिलाइए कि तुमने इतना बता दो, जो कहीं नहीं बतावा। हम अपने गुरुजी से भीतर ही, अब चूंकि सामने तो प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर लड़िए कि लोग कटवा दे ना। अब तुम्हें संतुष्टि हो गई? तुमने भाई इतना लिखवाया, बता देते कि इनके गर्भाशय नहीं है, क्या बिगड़ जाता? बा कट गई नाक, अब दरबार फेल होगा तमाम। ऐसे हम भीतर ही भीतर लड़े अपने गुरुजी से, सन्यासी बाबा से। अच्छा, हद की बात यह कि उसमें वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं, मतलब ना हुंकाए ना हाँ ना जोकाए कि यार बेटा बता नहीं पाया। तो हम बात बना लें कि भाई हमसे ये गलती तो हो गई गुरुजी, हम ज्यादा सिग्नल नहीं मिला पाए, हाथ जोड़ लेंगे। कौन सा हमने बाप के बैलवा छोड़े, हाथ जोड़ लेंगे भाई ये गलती तो हो गई। लेकिन भाई साहब चुप, कोई सिग्नल नहीं। अब और दिमाग खराब हमने कही तुम बोल नहीं रहा जी, चुप नहीं हो रहा। सरदार जी चुप ना हो, मैं जी बोले ना। अब वो तो सीधा बोले तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला। और जिसके साथ रिश्तेदार के साथ आए थे वो उनसे बोले वाह कहां ले वाके आ गए। ये थोड़ी मोड़ी मन की बातें मर जान लेते हैं, बाकी ये ठन ठन गोपाला है, लड़का है, लड़कपन है। महाराज ऐसे बुद्धू न बनाओ, यही बोलो। कहा दो गई यार भैया। भीतर से हमें जो है हुंकार सी भरी 2-5 मिनट तो हम सुनते रहे। तब तक हमने पुनः सन्यासी बाबा दादा गुरुजी का स्मरण किया कि अब हे सन्यासी बाबा, अब नाक ना कटे पीठ की, वरना हम दरबार पे अब आज के बाद नहीं बैठेंगे, हमारा प्रण है। और इतना कह के हमें आंखों में जो है डबडबा गई हमारी आंखें, और आंखों में रोष भर गया। और सामने एक हमारे जो है चौकी रखी हुई थी, चौकी मतलब सारण, हमने उस पर हाथ ठोक कर कहा कि जाओ, कह दिया तो कह दिया, मिथ्या नहीं होगा। कह दिया, हाँ मिथ्या नहीं होगा, जाओ। उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना धन्यवाद ना थैंक यू। इतना और कोई हो तो डर जाए। जिस हिसाब से हमने बोला था ठोक कर, अगल बगल के जो सेवादार हते उन्हें तो पसीना छूट गए, लेकिन सरदार जी को कोई असर नहीं। वो तो जम के तो अपनी जो है दाढ़ी उन्होंने 2-3 बार ऐसी कर दी, बोले ठीक है चलेगा। हमें तो जो है 1.5-2 महीना वही बात दिल में चोट बार बार करे कि गुरुजी फेल हो गए। अब 2-4-6-10 दिन बाद तो कछु नहीं, 20 दिन तक तो गुरुजी हमारे बोले ही नहीं सन्यासी बाबा। 20 दिन बाद जब बोले तो हम खूब लड़े गुरुजी से। हमने कहा तुम इतना बता सकते थे, ये और बता देते कि गर्भाशय नहीं है। हमने 2017 डेट दे दी। वो जो है सबके सामने गांव भर में, पहले तो बहुत छोटा दरबार लगता था गांव में, पूरे गांव में हल्ला होगा कि एक दिल्ली के एक आए थे तो वो जो है महाराज को फेल कर गए। हम कर लो अब और बढ़िया रहा। लेकिन वाह, संत की वाणी, पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा की वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई। 2017 के प्रारंभ में एक अद्भुत लीला भई। क्या 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमें तो आज नाम पता चला है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां धाम पर आई, रुकी। हमने कहा कोई जगत भगत आया होगा, कोई बड़ा आदमी, कोई नेता वेता आए होंगे। आते ही रहते हैं, उतना नहीं आते थे, पर 4-5 गाड़ियां आना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में इकट्ठी हमारे लिए। हमने कहा कोई नेता वेता आए होंगे, लेकिन ये क्या, वही सरदार जी हाथ में फूल माला लिए हुए, अगरबत्ती लिए हुए दौड़े दौड़े आए और दंडवत भर करके पूरे धाम की परिक्रमा की। और सामने पुनः कमरा बन गया था एक,
तो कमरे में हम भीतर बैठे थे, बोले गुरुजी पहचाना? हम तो सच में भूल गए थे। हमने कहा हमने नहीं पहचाना श्रीमान, माफ करना। बोले गुरुजी हम वही हैं जिनका आपने पर्चा बनाया था। और फबक फबक करके रोने लगे। कम से कम 7 मिनट रोकर दंडवत भरी उन्होंने, 7 मिनट रोए। हमने कहा भाई चुप तो हो जाओ, बात तो बताओ। बोले आपने कहा था संतति होगी। महाराज हम डॉक्टर हैरान हैं, हमारी धर्मपत्नी गर्भवती है। हाँ? हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, हनुमान जी जाने और श्री सन्यासी बाबा जाने। 2017 में नवंबर की 18 तारीख को उनके घर पर एक पुत्र का, हाँ उसके और पहले, हाँ 17 के पहले जो है, ऐसी 18 तारीख नवंबर हमें याद है, संतति हो गई। आज वो बालक 5, 6, 7 साल का हो गया, कनाडा में रहता, आज भी जिंदा है वो बालक, आज भी जीवित है। ये 14 की बात बता रहे। तो 16 या 17 हम इसमें थोड़ा सा विस्मरण है, पुरानी बात हो गई। कभी हमारा सिद्धांत है कि कभी जो चमत्कार भय उनको मंच पर ना बोलें, लेकिन ये सन्यासी बाबा की बात हम आपको प्रमाण पूर्वक बता रहे हैं कि जो संत वाणी कह देते। हाँ फिर सुनो पूरी बात बताना। जब उनको संत पुत्र हुआ तो मैक्स हॉस्पिटल में जहां उन्होंने ऑपरेशन अपनी पत्नी का गर्भाशय का करवाया था, वो डॉक्टर मित्तल जी हमारे पास आए थे उनके साथ में। तो अगरबत्ती लेकर उन्होंने बालाजी की आरती की और खूब दंडवत किया। बोले गुरुजी ये कारण क्या है? हमने अपने हाथों से ऑपरेशन किया है गुरुदेव भगवान, और आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा, पहली बार देखा। हमने कहा कारण तो हम कुछ नहीं जानते, ये सन्यासी बाबा की वाणी है, हम बस इतना जानते हैं। आज भी वो बालक जीवित है। और हमको फिर जो है उन सरदार जी ने आई स्मार्ट गाड़ी, हम तो कुछ ले नहीं रहे थे, हमने कहा हमको देखो कुछ नहीं चाहिए। आज भी वो हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रिय, अपने गुरु को भी मानते, गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते, गुरु तेग बहादुर को भी मानते, और 10वें गुरु गोविंद सिंह को भी मानते, और पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी श्री सन्यासी बाबा को भी मानते हैं। आज भी वो बालक, हमने उनको कहा है, अब वो जो है कनाडा में शिफ्ट हो गए, कनाडा में रहते हैं, बहुत प्रिय हैं। हर साल 2-3 साल में अगर आते हैं तो धाम जरूर आते हैं। 2 वर्ष में 3 वर्ष में जब भी आते वो बालक अभी, और हर कथा सुनते हैं, अभी वो सुन ही रहे होंगे। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। ये तो एक आंखों देखा पुराना उदाहरण हमने आपको घटित बताया कि संत की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता। जो संत श्री सन्यासी बाबा जैसे तपस्वी कह देते वो होता है, होता है, होता है। यही संतों का प्रभाव है। तो साधु जी, कल हमने कथा में आपको कहा था संतों की वाणी, इसलिए भूलकर भी माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान संत की कभी अवहेलना मत करना, वरना घाटा खाओगे। भूलकर भी इनकी निंदा मत करना। हम स्तुति नहीं कर सकते तो भूलकर निंदा मत करना, ना जाने कौन सा दोष लग जाए जिसका परिणाम भोगना पड़े। इसलिए स्वप्न में भी अपने गुरुजन, अपने माता पिता की निंदा मत करना। जिनका अपने इष्ट पर भरोसा होता है वो जो है कभी भी किसी भी जंग में हारते नहीं हैं। भगवान कहते अपनी वाणी में कि हमको अपने भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं। हमसे कोई पूछे कि भगवान का अवतार क्यों होता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रावण या कंस का वध करने के लिए होता। हम बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर कहेंगे कि भगवान का अवतार कंस या रावण का वध करने के लिए नहीं, अपितु भगवान का अवतार भक्तों की वाणी रक्षा करने के लिए होता है। हाँ, संत न होते जगत में, केवल भारत में। आप कहोगे महाराज जी भारत में ही सब संत भय, नहीं नहीं, विदेशों में भी अनेक संत भय, अनेकों संत विदेशों में भी भय। संतों से विश्व भरा पड़ा है।
संत न होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झर झर गिरे गंगा। अब हमसे कोई पूछे महाराज आप कोई बढ़िया संत बताओ, तो देखो हम तो संत साधु हैं नहीं, हम आपसे यही कहेंगे माता पिता भगवान ही सच्चे संत हैं। तुम्हारी अन्य साधुओं में श्रद्धा निष्ठा नहीं बन पा रही तो उनकी निंदा मत करो, मत प्रणाम करो, स्तुति भी मत करो, प्रार्थना भी मत करो, उनकी जय जयकार भी मत करो, लेकिन निंदा भी मत